हाय ट्रेडर्स, दिस इज़ अभिनव। वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड इवनिंग। जैसा कि आपको पता है कि आज है 17 सितंबर। ट्रेडर्स की लाइफ का आई थिंक सबसे बड़ा दिन है ये, क्योंकि सारे ट्रेडर इसी दिन का वेट करते हैं। क्योंकि आज यूएस में यूएस फेडरल की आज मीटिंग है, जो कि हेल्ड करेंगे जेरम पॉवेल, जो कि यूएस फेडरल के चेयरमैन हैं। तो इस मीटिंग से क्या इंडियन मार्केट में इम्पैक्ट आएगा? मार्केट बुलिश रहेगा, मार्केट बेरिश रहेगा, ग्लोबल मार्केट में क्या होगा, फॉरेक्स मार्केट में क्या होगा, सारा कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। आइए चल के देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस मीटिंग से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सपोज़ करिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि आखिर ये है क्या, तो इस मीटिंग का इम्पैक्ट क्या होगा। सपोज़ करिए आप यूएस में एक 5 स्टार होटल ओपन करते हैं, इंटरेस्ट जिसका बहुत कम होगा, क्योंकि होटल खोलने के लिए पहले के वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम थे। अभी तो फ़िलहाल बढ़े हुए हैं। तो सपोज़ करिए आपने 5 स्टार होटल खोला अप्रॉक्स 10 ईयर्स बैक, वहाँ से लोन लेकर, जिसका इंटरेस्ट रेट समझ लीजिए आपको 2% या 3% इंटरेस्ट रेट रहा होगा। उस टाइम था 2% या 3%, 2015 2012 के अप्रॉक्स की बात मैं कर रहा हूँ। तो सपोज़ करिए आपने वहाँ पे एक होटल खोला। होटल खोलने के बाद वहाँ का जो आपकी मंथली ईएमआई या ईयरली ईएमआई आएगी वो अप्रॉक्स 100 करोड़ का अगर होटल है, तो समझ लीजिए आपकी ईएमआई 2% 3% के अकॉर्डिंग आपको समथिंग 35 लाख या 36 लाख देने पड़ेंगे आपको ईएमआई। तो उस समय इंटरेस्ट रेट्स बहुत लो थे। इंटरेस्ट रेट्स लो होने की वजह से जिस आदमी को वहाँ पर एक घर लेना था, उन्होंने 3 घर खरीदे। जिसको जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए, सारे कुछ लोन पे लेकर किया। उसके बाद धीरे धीरे जो 2008 में जो क्रैश आया था मार्केट में, वो इसी वजह से आया था, जो कि इस बार फिर से इंटरेस्ट रेट्स कट होने की बातें हो रही हैं। अब जितने भी एक्सपर्ट्स हैं मार्केट के, जितने भी ट्रेडर्स एक्सपर्ट हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो सब कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे। अब वो बढ़ेंगे या कुछ नहीं होगा, या कम हो जाएंगे तो मार्केट शूटअप करेगा। फॉरेक्स मार्केट तो शूटअप करेगा, कुछ इंडिया मार्केट पे भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि आज रात 11:30 मीटिंग होने के बाद क्या डिसीजंस आने वाले हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं, वो ऑलरेडी प्रेशर बना के रखे हैं जेरम पॉवेल के ऊपर, जो कि यूएस फेडरल के चेयरमैन हैं। कंटिन्यू उनके ऊपर प्रेशर बना के रखे हैं कि आप इंटरेस्ट रेट्स कम करिए। इंटरेस्ट रेट्स कम करने से उनको फ़ायदा ये होगा कि जो उन्होंने ऑल ओवर इंडिया, जबकि अपने इंडिया में जैसे कि उन्होंने 50% अप्रॉक्स टैरिफ लगा दिया था, तो उस पर उनको फ़ायदा होगा। मतलब उनका टैरिफ वाला गेम जो चल रहा है उसका नुकसान नहीं होगा। तो सपोज़ करिए आपने 5 स्टार होटल लिया है, आपको मंथली इंटरेस्ट रेट 35 लाख 55 लाख देना पड़ रहा है, और आपकी मान लीजिए मंथली इनकम जो कि निकल के आ रही है होटल से 50 लाख आ रही है, तो ओवरऑल बचा कुछ आपको 10 से 15 लाख का फ़ायदा हो रहा है आपको हर मंथली या वीकली, जो भी कह लीजिए, जैसा भी आपका टर्नओवर है ओवरऑल है, इतना हो रहा है। और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते गए। जैसे आपका इंटरेस्ट रेट इस समय वहाँ का 8% या 9% हो गया है इंटरेस्ट रेट, जो कि आप समझ लीजिए आपको जो 35 लाख देना पड़ा था वो 80 लाख हो गया है, 70 लाख हो गया है, 80 लाख हो गया है। तो वहाँ पे जो मतलब होटल वाले हैं, जो कि 5 स्टार होटल जो भी आप जैसे आप खोले हुए हैं, तो आपको इसमें नुकसान होगा। अब भाई आप 50 लाख कमा ही रहे हैं, उसमें से अगर 80 लाख आपको टैक्स देना पड़ेगा, सपोज़ ईएमआई देनी पड़ जाएगी, तो आपको ओवरऑल तो लॉस ही है। तो इस मीटिंग से ये होगा कि इंटरेस्ट रेट जो हैं वो कम हो जाएंगे। अभी बढ़े हुए हैं तो वो इंटरेस्ट रेट घटाए जाएंगे। सब लोग कह रहे हैं, मतलब एक्सपर्ट्स का कहना है कि इट विल बी रिड्यूस्ड टू 25% कम कर दिया जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाएगा। अगर ऐसा है, मतलब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो मार्केट शूटअप करेंगे। अब आप ही समझिए, जैसे आपको 80 लाख देने पड़ रहे हैं, आपकी 60 लाख की इनकम है, 80 लाख इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है। जब इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए जाएंगे तो आपको सपोज़ करिए 2% कर दिया गया, 3% कर दिया गया, 4% कर दिया गया, तो आपको जो इंटरेस्ट 80% ईएमआई आपको देनी पड़ रही थी वो आपको 20 लाख 30 लाख देनी पड़ेगी। तो आपका जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट फैक्टर तो बढ़ जाएगा ना, प्रॉफिट रेशियो तो आपका बढ़ेगा ही। तो इस मीटिंग से यही रिज़ल्ट होने को हो रहा है। देखिए क्या होता है। जेरम पॉवेल का तो यही कहना है कि 25% अप्रॉक्स उन्होंने बोला है कि शायद उनका क्या कहना है, जितने भी ट्रेडर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं मार्केट को लेके जो बैठे हुए हैं, अब एक्सपर्ट्स का कहना तो मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि जेरम पॉवेल के दिमाग में क्या घूम रहा है वो उनको ही पता है, वो हम लोग को नहीं पता है। एक्चुअली द माइंड बिहाइंड जेरम पॉवेल इज़ नॉट प्रेडिक्टेबल। एक्चुअली व्हेन ही कम्स टू द मार्केट गोज़ अप, गोज़ डाउन, नो वन नोज़ अबाउट दैट। सो इस मीटिंग के बाद अब 11:30 बजे तो इस मीटिंग का रिज़ल्ट आएगा आज,
और क्या बोलते हैं, उसके बाद फॉरेक्स मार्केट जो कि हमारी यूएस की मार्केट है, उसमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सपोज़ करिए कि अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाते हैं, 25% रेट घटा दिए गए, तो मार्केट शूटअप करेगा। अगेन वही वाली सिचुएशन आ जाएगी, जो आदमी एक घर ले रहा था अब वो 3 घर ले लेगा। मतलब समझ लीजिए आपके इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो आपको इसमें प्रॉफिट है। और सेकंड फैक्टर ये है कि सपोज़ करिए कुछ नहीं होता, जैसे मान लीजिए उन्होंने डिसीज़न ले लिया कि हाँ हम इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे जैसे कंटिन्यू होता आ रहा था अब तक, तो उससे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि हाँ भाई अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हुए थे ऑलरेडी, अगर उन्होंने डिसीज़न लिया कि हम कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज़ जैसा चल रहा था वैसा ही कंटिन्यू करेगा आगे फ्यूचर में, तो जो मार्केट्स होती हैं वो फ्यूचर को देख के चलती हैं। तो ऐसा होने पर ओवरऑल देखा जाए तरीके से लॉस ही है। तो मार्केट्स माइनर गिर सकती हैं या सपोज़ करिए ज़्यादा भी गिर सकती हैं। और थर्ड फैक्टर ये है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए भी जा सकते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो क्रैश वाली सिचुएशन तो नहीं आएगी, पर हाँ मार्केट 1%, 3%, 1.5 से लेकर 10% तक अप्रॉक्स मार्केट गिर जाएगी, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। और मैंने भी थोड़ी रिसर्च करी है इस बारे में। अप्रॉक्स 1.5 to 10% मार्केट का गिरना है। तो वेट करते हैं इस मीटिंग से क्या होता है। और सेकंड फैक्टर ये है कि इंडियन मार्केट पे क्या उसका कुछ इफेक्ट दिखेगा। ऑफ कोर्स दिखेगा, क्योंकि यूएस मार्केट ऐसी मार्केट है कि यूएस मार्केट में चेंजेस आने से पूरा ग्लोबल मार्केट में चेंजेस आते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें। यूएस मार्केट के चेंजेस आने से पूरे ग्लोबली मार्केट में जो भी चेंजेस होते हैं वो सारे मार्केट में इफेक्ट दिखते हैं। तो इसीलिए आप नोटिस करते होंगे पिछले 3 दिन से मार्केट साइडवेज था। कल की मार्केट 17 है, कल 16 सितंबर की मार्केट थोड़ी वोलेटाइल थी, अच्छी मार्केट थी, स्टेबल मार्केट थी, प्रॉफिट्स हुए हैं। उसके पहले की 3 दिन थर्सडे फ्राइडे मंडे मार्केट टोटली साइडवेज थी, कोई भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं, सबका लॉस हुआ। जिसने भी ट्रेड किया लॉस, इनफैक्ट मेरा भी लॉस ही हुआ था क्योंकि साइडवेज मार्केट की वजह से। तो मार्केट में पैनिक बन के रह गया है कि फॉरेक्स मार्केट में भी मैं देख रहा हूँ कि कोई ज़्यादा मूव नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस मीटिंग की वजह से जैसा कि सबको पता है कि 25% रेट्स कट हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम होंगे। जब इंटरेस्ट कम, आपको ईएमआई कम देनी पड़ेगी तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। ईएमआई जब कम देनी पड़ेगी तो मार्केट इकोनॉमी जो है इंडिया की ग्रो होगी, इकोनॉमी हर जगह की बढ़ेगी, तो मार्केट शूटअप करेंगे। तो ऑलरेडी इथीरियम मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, इंडियन मार्केट थोड़े दिखे आपको आज बुलिश दिखते होंगे। कल भी मार्केट बुलिश था, आज भी मार्केट बुलिश था, थोड़े आपको मार्केट बुलिश दिखेंगे। तो इम्पैक्ट यही है कि मार्केट बुलिश हो चुके हैं इस टाइम। अब देखिए इस मीटिंग से क्या होता है। तो ओवरऑल मेरा यही कहना था कि यूएस फेडरल की मीटिंग का वेट करिए, देखिए रिज़ल्ट क्या हो क्या आता है। आपको बस समझाना था मुझे कि आखिर इस मीटिंग से क्या इम्पैक्ट आएगा इंडियन मार्केट में। ऑफकोर्स इम्पैक्ट तो आएगा इंडियन मार्केट में, देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं, जेरम पॉवेल के ऊपर है व्हाट ही डज नाउ। ओके, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा। आपको नई न्यूज़ के साथ, नए वीडियोज़ के साथ मैं आपको चीज़ें शेयर करता रहूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।